अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अगर आप जो दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट होती है उसका क्या तरीकाकार होता है, कौन कौन से जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जो है आप जो है विज़िट करके जो अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप जो किसी भी कंट्री में विज़िट वीज़ा पर जाते हैं या विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है ट्रैवल हिस्ट्री का जो बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी पासपोर्ट की वैल्यू होती है और आपके जो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद जो है आप किस तरीके से जो है दुबई से या यूएई से यूरोप जा सकते हैं, कौन कौन सी आप दोस्तों को चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऐसे मेरे भाई जो कि ऑलरेडी यूएई में हैं उनको जो इस वीडियो से काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप जो है दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जो है फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। दुबई से जब आप जो है यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं इसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। ठीक है, अगर आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपके जो है वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ होती है वो है आपके वीज़े की कैटेगरी। ठीक है, वीज़े की बहुत सी कैटेगरीज़ होती हैं। आपकी कैटेगरी अगर अच्छी है, मिसाल के तौर पर आपका वीज़ा अगर मैनेजर का है या पार्टनर का है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप मैनेजर के वीज़े को अगर लेकर चलते हैं तो कम से कम 10 से लेकर 12,000 दिरहम तक अगर आप जो अपनी सैलरी रखवाते हैं तो आपकी जो है एक तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, उस बेस पर, और आपके वीज़े की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, देखें अगर आप जो वाकई सीरियस है तो कोशिश आपने करना है कि कम से कम मैनेजर लेवल तक का वीज़ा लाजमी लें। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एज ए फ्रीलांस वीज़ा लेकर जो है बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं और जो है यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों को ये चीज़ लाजमी जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए। वीज़े की जो कैटेगरी होती है ना उसका जो है बहुत अहम रोल होता है। और आपके पास जब एमरेट्स आईडी आ जाती है तो आप जो है बहुत सी कंट्री में जो है वहाँ पर विज़िट वीज़े के लिए जा सकते हैं। इसके बाद होती है बैंक स्टेटमेंट। देखिए बैंक स्टेटमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इससे ये शो होता है कि वाकई आपकी इतनी सैलरी, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। आपकी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होती है कम से कम 3 से लेकर 6 मंथ तक होती है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि हमें जो है कम से कम 3 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो कहते हैं कि हमें जो है 6 मंथ की चाहिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 6 मंथ की आपने लाजमी बनाना है। और बैंक स्टेटमेंट भी बनाने का एक तरीका होता है, जो आपकी सैलरी होती है ठीक है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए या फिर WPS जो सिस्टम होता है उसके तहत आपकी जो सैलरी जो है आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी सैलरी के बेस पर ही बनती है। ये नहीं करना कि आपने जो है किसी से पैसे लिए और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं बनेगी। इवन कि आपकी जो 50,000 की भी बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपकी सैलरी के बेस पर ही आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। अगर आपकी 8,000 भी सैलरी है तो 5-6 मंथ वो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके बाद जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन होती हैं वो रेगुलर करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी जो कम से कम 20 से 25,000 की जो अमाउंट उसमें रह जाती है तो ये बहुत अच्छी जो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है अगर प्रॉपर बनी हो। तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने जो 50,000 तक भी अपने अकाउंट में रखा है लेकिन उन्होंने प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई और उनका जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इस वजह से। तो बैंक स्टेटमेंट का जो है बहुत अहम रोल होता है जब आप जो किसी भी कंट्री में जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके बाद होती है ट्रैवल हिस्ट्री। आपने जो है किसी भी कंट्री की जो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है कम से कम 2 से 4 कंट्री की कोशिश करें कि बनाएं। और एक स्टिकर वीज़ा तो लाजमी आपके पासपोर्ट पर जो है पेस्ट होना चाहिए, उससे जो है काफ़ी आपके पासपोर्ट की वैल्यू बनती है। जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं जो सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं और सिर्फ स्टैंप लगाते हैं, ठीक है, वीज़ा पेस्ट नहीं होता, उससे आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है और उनको ये शो होता है कि वाकई आदमी दूसरी कंट्री में गया है, ओवर स्टे नहीं हुआ और जो है ऑन द टाइम जो है ये वापस आता जाता रहा है। और इससे ये होता है कि उनको जो है इससे हेल्प मिलती है और वो सोचते हैं कि ये वाकई हमारी कंट्री में भी जाएगा, ठीक है, वहाँ पर पैसे स्पेंड करेगा, ठीक है, हमारे मुल्क को बिज़नेस देगा और बाद में ये वापस आ जाएगा। तो ये भी जो है बहुत अहम रोल होता है जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है। इसकी वजह से आपका वीज़ा जो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं तकरीबन बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं बहुत ही अहम है। इसके बाद देखें जब आप जो है किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, हर कंट्री की जो है अपने हिसाब से जो है एक वेबसाइट होती है, ऑनलाइन आप दोस्तों को अप्लाई करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। तो जब भी आप जो है किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं उनकी एक वेबसाइट होती है। ठीक है, जब आप जो गूगल पर ही सर्च करेंगे तो आप किसी भी कंट्री की एम्बेसी ले लें, उसका नंबर आएगा, कॉल करेंगे, ठीक है, वो आपको हर सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस लेकर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी की सारी आपको बाय ईमेल कर देंगे। और इसके बाद ये चीज़ भी आपसे मांगी जा सकती है कि अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपकी जहाँ पर जो पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट होती है वो भी आपसे मांग सकते हैं और आपकी कंट्री की क्लियरेंस रिपोर्ट भी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको पता चले कि आपका जो आपकी कंट्री में और यूएई में जो है रिकॉर्ड अच्छा है
किसी किस्म का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ये जो 3-4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आप दोस्तों को बताई हैं, ये तकरीबन हर कंट्री आपसे जो है मांगेगी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक और तरीका बताऊँ। देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यूएई में एजेंट के थ्रू जो है अपना काम करवाते हैं, ठीक है। उनको मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, और इसमें जो है कम से कम 8 से लेकर 10,000 जो है अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। वो मैं आप दोस्तों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि आपने कैसे खुद अप्लाई करना है, उसका क्या तरीका है और कैसे फ़ाइल तैयार करनी है। और जैसे आपकी अपॉइंटमेंट आती है आपने अपना इंटरव्यू देना है, और जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।